हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के बारे में या फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूनिट 1 का टॉपिक है। जो यूनिवर्सिटी लेवल जो एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होते हैं, चाहे मिड टर्म हो या सेमेस्टर हो, तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, ये क्वेश्चन 5 नंबर में, 8 नंबर में और 10 नंबर में, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये 12 और 18 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए इसको समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, एलयू डिकम्पोजिशन यानी कि लोअर और अपर डिकम्पोजिशन, और इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर इजी लैंग्वेज में कहें आपके पास, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको इसके लिए क्या होता है कि एक एलयू डिकम्पोजिशन होता है जहां पे लोअर और अपर डिकम्पोजिशन होता है। यानी कि हमारे पास अगर इजी लैंग्वेज में बात की जाए, बेसिक लैंग्वेज में बात की जाए, जिससे आपको समझ में आए, तो यहाँ पे सीधा सीधा मुद्दा ये है कि आपके पास कुछ इक्वेशन गिवन होगी, यानी कि 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे। उन वेरिएबल्स की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, एलयू डिकम्पोजिशन निकालेंगे। अब एलयू डिकम्पोजिशन कैसे निकालेंगे, या कह लीजिए फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। ठीक, आगे बात करते हैं कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड विद द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए अब इस पे बात कर लें कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड क्या है, कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या है। ठीक, देखिए एलयू डिकम्पोजिशन मेथड अगर उसके साथ मैट्रिक्स फॉर्म में है तो हम लोग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब वो कैसे करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ एलयू डिकम्पोजिशन मेथड की। गॉसियन एलिमिनेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो जैकोबी होता है, एक स्लाइडल होता है। उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे क्या है, और इसका मेथड कैसे है कि कैसे इस क्वेश्चन को अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड पूछा जाएगा तो आपको 3 वेरिएबल गिवन होंगे, या सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि आपको इक्वेशन गिवन होगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, 3 इक्वेशन हम लोग को गिवन है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे इक्वेशन हम ध्यान से देखिएगा, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1 है। ठीक, यानी कि आपको अगर इसको हम लोग सीधा सीधा ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखें तो सिंपल क्या बन जाएगा, जितने भी ए के एक्सपेक्ट में, ये देखो ए लिखे यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे देखिए x1 x2 x3, यानी कि 3 x हैं, 3 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हमारा आ जाएगा x1 x2 x3 आ जाएगा। इक्वल टू b क्या है, b हमारा ये हो गया b1 b2 b3, तो इक्वल टू लगा साइन और हम लोग लिखेंगे b1 b2 b3। हम लोग ने क्या किया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद आपको समझ में आ गया इतना कि ये क्या है, ये a है, ये हमारा x है, ये हमारा b है। हम लोग ने इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। ठीक, सबसे पहले यही करेंगे, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको उन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। नाउ अब हम लोग एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग a इक्वल टू एलयू ले लेंगे। एलयू क्या है कि एलयू सच दैट, एलयू क्या है, डिकम्पोजिशन, लोअर और अपर डिकम्पोजिशन है। ठीक, L is the lower triangular matrix with the principal diagonal elements equal to 1 और and equal to 1, यानी कि LU हमारा, L जो हमारा क्या है, लोअर ट्रायंगल है, और U क्या है हमारा, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। तो LU को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर LU की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो हम लोग L को रिप्रेजेंट करेंगे L इक्वल टू, देखिए L का रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे डायगोनल जो होंगे, डायगोनल 1 हो जाएगा एलयू डिकम्पोजिशन के केस में। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स विद द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज डायगोनल एलिमेंट बीइंग इक्वल टू 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 1 हो गए। ठीक, और उसके नीचे वाले हमारा हम लोग एज इट इज लिख देंगे एलयू का L21 L31 L32, और डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट 0 हो जाएंगे। ये हो गया एल का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं कि यू का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखिए यू में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, तो एज इट इज इसका मतलब क्या होगा, सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग
डायगोनल के नीचे वाले जीरो हो जाएंगे और डायगोनल वन नहीं रहेगा, तो डायगोनल जब वन नहीं रहेगा तो हमारा सेम एज इट इज जो बाकी जो होगा U11 U13 U22 U23 और U33, ये हमारा क्या हो गया अपर केस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यू का मतलब अपर अपर ट्रायंगल यानी अपर इसके ऊपर वाला पार्ट्स, ठीक हमारा यू कहलाएगा। और लोअर में लोअर वाला पार्ट और डायगोनल वन में को रिप्रेजेंट करेगा। डायगोनल क्या हो गया वन हो गया और नीचे वाला पार्ट लोअर को रिप्रेजेंट करेगा और बाकी जो यू में बचे वो क्या हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक, ये होगा एल और यू का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, ऐसे इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक, ये स्टेप वन हुआ। ठीक, अब ए क्या है हमारा, ए ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर जनरेट कर दिया है, ए की हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर जनरेट कर दिया जब हम लोग ने इक्वेशन को ए कन्वर्ट किया था ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। ठीक, ये हमारा स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू देखेंगे। स्टेप टू क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन कन्वर्ट किया था ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, ये कन्वर्ट किया था ना ए इक्वल टू बी के फॉर्म में, अब इसको हम लोग एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल तरीका देखिए, इसको हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में सबसे पहले लिखा था, वो हमारी इक्वेशन नंबर वन थी। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ए इक्वल टू एल यू किया, ये हमारा डिकम्पोजिशन है, समझे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, एल यू एक्स इक्वल टू बी, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन बन गई फिर से। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया किसमें, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग ने एलयू डिकम्पोजिशन लगाया स्टेप वन में। तो एलयू डिकम्पोजिशन लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मेथड है ए इक्वल टू एल यू है। ठीक है, तो हम लोग ने ए की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, जो हमारा जो फॉर्म था ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में पुट कर दिया, तो हमारा जो बना है इक्वेशन ये बनी है ए यू एक्स इक्वल टू बी। तो इसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर फिर से वन दे दिया। अब वन देने के बाद अब यहाँ पे देखिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं यू एक्स इक्वल टू वाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर टू हो गई। ठीक, अब y क्या है, y क्या चीज है यहाँ पे, जो y है y बता रहा है कि जो वैल्यूज हैं y1 y2 y3 वो यहाँ पे हैं। ठीक, y रिप्रेजेंट कर रहा है y1 y2 y3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर वन जो अभी मैंने निकाली थी, कौन कौन सी, ये वाली इक्वेशन और ये, इन दोनों को हम इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, हमको क्या मिलेगा, एल वाई इक्वल टू बी मिल जाएगा। क्या मिल गया, एल वाई इक्वल टू बी मिल गया, ये चीज मिल गई। कैसे मिल गया, देखिए हम लोग ने क्या किया, जहां यू एक्स की जगह हम लोग ने क्या पुट कर दिया, वाई को पुट कर दिया, तो हमारा क्या मिल गया, एक नई इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर थ्री मिल गई। ठीक, नाउ अब हम लोग जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको कौन कौन सी वैल्यू मिल जाएंगी, y1 y2 y3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, नाउ मिलने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो y की वैल्यू होगी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम लोग क्या मिल जाएगा, यू एक्स इक्वल टू वाई मिल जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगी। ठीक, अब यहां मिल गई तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आ गया x1 की वैल्यू कॉमा x2 की वैल्यू कॉमा x3 की वैल्यू निकल के चली जाएगी। ठीक, तीन वैल्यू निकल के चली गई। इसी मेथड को बोलते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जो सीधा इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है दो इक्वेशन, कौन कौन सी, सबसे पहले एलयू, एक तो पहले ये है इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये है। इस इक्वेशन से हमारा निकल के आएगा क्या, y1 y2 y3 की वैल्यू, इस इक्वेशन से निकल के आएगा हमारा x1 x2 x3 की वैल्यू। जब सारी इक्वेशन की वैल्यू निकल जाएगी हम लोग पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक, आपका अब दिमाग में आ रहा होगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक, देखिए इसका भी एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व कर देंगे। सीधा सिंपल आप इसको ध्यान रखिएगा कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक, हमको एल पता है, लोअर पार्ट पता है, अपर पार्ट पता है, हमारा हमने क्या किया है, ओवरऑल इक्वेशन कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। उसके बाद हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन निकाल दिए। एलयू डिकम्पोजिशन निकालने के बाद तो हम लोग ने क्या कर दिया, ए की वैल्यू को इस इक्वेशन पुट किया तो हमारा ये निकल के आया। अब ये निकल के आया तो हम लोग ने एज्यूम कर लिया यू एक्स इक्वल टू वाई। अब
जब यू एक्स इक्वल टू वाई रिज्यूम कर लिए, वाई हमारा क्या है, हमारा वाई है y1 y2 y3, जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हम लोग के एक और इक्वेशन मिली एल वाई इक्वल टू बी, ठीक। अब जैसे ही एल वाई इक्वल टू बी को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या निकल आएगा, हमारे की वैल्यू y1 y2 y3 की वैल्यू निकल के आएगी। और उसके बाद और यू एक्स इक्वल टू वाई ऐसे रखेंगे, हम लोग वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लोग को क्या इक्वेशन मिलेगी, यू एक्स इक्वल टू वाई इक्वेशन मिलेगी। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी, x1 x2 x3 की वैल्यू मिलेगी एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक। अगर इसको सॉल्व करें, ठीक, तो सिंपल आपको इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन गिवन होगी उसकी हेल्प से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने अभी बताया इक्वेशन होंगी, इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे आप ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जब एक कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है क्या पता है, ए इक्वल टू एल यू पता है, एल यू को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं रखना है आपको, सिंपल तरीका क्या है, ठीक, इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एल यू एक्स इक्वल टू बी, ठीक, ये निकल के आ गया, ठीक। बट यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आपको पता है इक्वेशन से कैसे निकालनी है, ठीक, पता होगा। यहाँ पे आपको पता है एल की वैल्यू, एल की वैल्यू मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे ये डायगोनल्स 1 हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे L12 L13 L23 बाकी क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ये आपको पता है। और यहाँ पे आपको u पता है, ठीक, u पता है, u क्या है, u11 u22 u33 u21 u31 u32, ठीक, बाकी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपको इतना पता है, इसको सॉल्व करेंगे आप, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, सॉल्व करने के बाद जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से आपकी क्या क्या वैल्यू निकल के आएंगी, यहाँ पे एल की जो वैल्यू जितनी होगी, जो यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू L12 L13 L23 U11 U21 U22 U31 U32 U33 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएंगे। सारी वैल्यू निकलने के बाद जैसे सारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया है, ठीक, सारी वैल्यू निकल के आ गई ये ली, तो आप इस पे पुट करेंगे, इसमें और इसमें पुट करेंगे तो आपका y की वैल्यूज और x की वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। जैसे सब सारी वैल्यू निकल आए तो आप क्या करेंगे, एल वाई इक्वल टू बी, ठीक, आपको एल पता है, एल की सारी वैल्यू निकल आई, जो ये वैल्यू थी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। उसके बाद y पता है, मैंने अभी बताया है कि y इक्वल टू y1 y2 और y3, और आपको वहां पे b पता है, b की वैल्यू को इक्वेशन से निकल आएंगे, ठीक। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू निकल के आएंगी, आपकी ये वैल्यू निकल के आएंगी y1 y2 y3 की वैल्यू निकल गई। उसके बाद जैसे निकल के आएगा तो आप एक और चीज में एक और सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो यू एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक। अब u आपको पता है, अभी आपने बताया अपर की, जैसे वैल्यू निकल के आएंगी आप उस वैल्यू u की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक, जैसे पुट करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। और x कैसे निकालेंगे, आपको पता है वेरिएबल्स में ही, जो इक्वेशन में ही जो इक्वेशन वहां पे आपको पता होगा कि x1 x2 x3 गिवन होगा, ठीक। उसके बाद y की वैल्यू आप इससे इसके पहले वाले इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू निकल आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक, y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू आपको पहले से ऑलरेडी पता चल जाएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होंगी इसकी, ठीक। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू निकल आएंगी, इस x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। जैसे दोनों की वैल्यू निकल आएगी तो आपका एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये इजी टॉपिक आपको इतना समझ में आ गया, इतना ही आपको करना होगा, ठीक। ये 3 स्टेप का काम है। थैंक यू एवरीवन।